डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं तो कम से कम टीचर तो बन ही सकते हो। इन सब के अलावा एक वर्ड जो और सुनाई देता है आजकल वो है सीए बनना। और इस वर्ड को सुनते ही काफी ज्यादा प्रेशर बनता है कि ये सीए है क्या, इसके लिए क्या करना होता है, और भी बहुत सारे सवाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक सपोर्ट में। तो आज के इस वीडियो में सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं आप, लेकिन आपको नहीं पता है इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके की पढ़ाई करनी चाहिए और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है, तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी। तो बात ऐसी है कि इंडिया में सीए बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन अगर आप मन लगा करके पढ़ाई करेंगे तो आपको एक बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अपना मन बना ले तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सीए क्या है, इसमें हमें क्या क्या काम करना होता है, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। आइए जानते हैं। सीए का फुल फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है और लोगों को फाइनेंशियली गाइड करना, एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे कि आप बैंकिंग, टैक्स या फिर अकाउंटेंट की जॉब आसानी से करके एक अच्छी खासी नौकरी कर सकते हैं। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको आसानी से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल जाती है, और एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कई सारे एग्जाम पास करने होते हैं, तभी आप एक सीए बन सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। आइए उससे पहले कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं जो आपके मन में है। पहला सवाल, क्या 12th आर्ट्स के स्टूडेंट सीए कर सकते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले के मन में होता है। अगर उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी है, जी हाँ, आप आर्ट्स के साथ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं और सीए भी बन सकते हैं। दूसरा है, क्या कोई भी स्ट्रीम के विद्यार्थी सीए का एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम आप कोई भी स्ट्रीम से दे सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहूंगी कि अगर आपको सीए बनना है तो आप 10th पास करने के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट ही लें, क्योंकि आपको सीए में काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर आपके पास आर्ट्स या साइंस थी तो आपको सीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग लेनी होगी, क्योंकि इसमें आपको ज्यादातर कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई से एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अब अगर बात हो सीए बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो सीए सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप 10th पास करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको 12वीं पास करने के बाद देना होगा। दूसरा ये भी है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और तीसरा ये कि सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको किसी भी तरह की परसेंटेज की जरूरत नहीं है, बस आप ना 12th पास होने चाहिए। सीपीटी एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। और अब आगे जानते हैं कि सीए कैसे बना जाए, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो आप सीपीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कीजिए। अगर आप अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं और आप आगे जाकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 10th क्लास पास करनी होगी। जैसे आप 10वीं पास कर ले, इसके बाद आपको सीपीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा। तभी आप 12th के बाद सीए का पहला एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। और इस एग्जाम में रजिस्टर करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ICAI मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर जा सकते हैं। दूसरा है सीपीटी क्लियर करें। जैसे ही आप 12th पास हो जाएंगे, उसके बाद आप सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे, तो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे अकाउंटिंग, मर्केंटाइल लॉज, इकोनॉमिक्स इत्यादि के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 30% स्कोर करना है एंट्रेंस एग्जाम में, और सभी को मिलाकर के कुल आपका 50% स्कोर होना चाहिए सीपीटी को क्लियर करने के लिए। एक और बात का ध्यान दें, ये कोर्स सीपीटी 2018 की है। आने वाले समय में ये सिलेबस बदल भी सकते हैं, इसीलिए ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.icai.org को विजिट करें। अब आगे बात करते हैं सीपीटी एग्जाम सिलेबस के बारे में। फर्स्ट पेपर होगा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड पेपर का ए पार्ट होगा मर्केंटाइल लॉ और थर्ड पेपर का बी पार्ट होगा जनरल इकोनॉमिक्स, फोर्थ पेपर होगा जनरल इंग्लिश और फोर्थ पेपर का जो बी पार्ट है वो होगा बिजनेस कम्युनिकेशंस एंड एथिक्स।
और अब आगे थर्ड स्टेप की बात करें तो आपको IPCC के लिए रजिस्टर करना होगा और इसे क्लियर करना होगा। IPCC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स होता है, जो कि आप CPT एग्जाम क्लियर करने के बाद कर सकते हैं। ये CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का दूसरा चरण है। IPCC रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 अलग अलग ग्रुप एग्जाम होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में फर्स्ट पेपर होता है अकाउंटिंग और सेकंड पेपर होता है बिजनेस लॉस, एथिक्स और कम्युनिकेशन। थर्ड पेपर में होता है कास्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फोर्थ पेपर में होता है टैक्सेशन। सेकंड ग्रुप की बात करें तो इसमें फिफ्थ पेपर होता है एडवांस्ड अकाउंटिंग, सिक्स्थ पेपर होता है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, सेवेंथ पेपर होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इन सभी एग्जाम में पास होने के लिए आपके कम से कम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए और आपका टोटल परसेंटेज 50% होना चाहिए। IPCC के बाद आपको ITT एंड ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग लेनी होगी, जो कि करीब 100 घंटे की होती है। और इसके बाद जब आप IPCC का एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये कैसे करें। अब आगे चौथा स्टेप जो है वो है CA फाइनल कोर्स क्लियर करें। जैसे आप IPCC क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम आर्टिकलशिप भी कहते हैं। तो ध्यान रहे, जैसे ही आप 3 साल पूरे होने के 6 महीने पहले ही CA के फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही एडवांस्ड स्तर पर एग्जाम क्लियर करना होता है। इस एग्जाम को भी 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। और ये एग्जाम काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है और इसके बाद आप CA बन जाएंगे। तो ग्रुप 1 के पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेकंड पेपर होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड पेपर होता है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, फोर्थ पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉज। सेकंड ग्रुप की बात करें तो फिफ्थ पेपर जो होता है वो है एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्स्थ पेपर होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट, सेवेंथ पेपर होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस, एट्थ पेपर होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। तो जैसे ही आप फाइनल ईयर में ये सारे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो अब आपको ICAI कंपनी में अपने आप को रजिस्टर करना होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, तभी आप एक CA कहलाएंगे। इसके बाद आप किसी भी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह आसानी से जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। और ICAI हर साल जून और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करता है। तो चलिए, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसके अलावा आई नो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में हैं, तो आइए उन सवालों पर एक नजर मारते हैं। पहला सवाल ये कि CPT के एग्जाम कब होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि CPT के एग्जाम हर साल में 2 बार होते हैं, 1 जून में और 1 दिसंबर में। दूसरा सवाल, CA के IPCC और फाइनल एग्जाम कब होते हैं? इसका जवाब है कि IPCC और फाइनल एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं, 1 मई में और 1 नवंबर में। तीसरा सवाल, क्या आर्ट्स के स्टूडेंट CA कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट CA एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। चौथा सवाल है कि CA बनने के लिए 12th में कितने % मार्क्स चाहिए? तो भाई, इस एग्जाम में बैठने के लिए कोई परसेंटेज जरूरी नहीं है, बस 12th पास होना चाहिए। अगला सवाल कि CA कितने साल का कोर्स है? CA टोटल 4.5 साल का कोर्स है। तो इसी के साथ यहाँ तक तो सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं। बाकी जो भी आप पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं या आपका कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारी बातें। और इसी के साथ हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारा वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया।